हेलो फ्रेंड्स, हम फिर हाजिर हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अनोदर पार्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित प्रजापति। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग गुरु में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूटेड विद सीवेज व्हाट डज BOD सिग्निफाइज। देखिए, BOD पूछ रहा है, BOD क्या होता। तो फ्रेंड्स, मेनली ये क्या पूछ रहा है? मेनली ये पूछ रहा है आपसे BOD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको: बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बैक्टीरियोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायो ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर हमारा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। पढ़िए क्या है? ए सिंगल रैपिड टेस्ट टू डिटरमाइन द पोल्यूशन स्टेटस ऑफ रिवर वाटर। देखिए, ये क्या पूछा है? रैपिड टेस्ट पूछ रहा है फॉर द, अगर हमको पोल्यूशन फाइंड करना हो रिवर वाटर के लिए, मतलब रिवर का अगर हमको पोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम रैपिड टेस्ट कौन सा परफॉर्म करेंगे। ऑप्शंस दिए हुए हैं: बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फाइंड करेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड फाइंड करेंगे, टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड फाइंड करेंगे, या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें रैपिडली टेस्ट की बात करिए, पोल्यूशन अगर हमें फाइंड करना हो रिवर वाटर का, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अगर उसके डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को फाइंड आउट कर लें तो हमको वहाँ से उसका पोल्यूशन का पता चल जाएगा, अगर हमको इंस्टेंटली या रैपिडली पता करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। SSC JEE 2016 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ओके, क्या लिखा हुआ है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज मेजर ऑफ। देखिए, ये पूछ रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वेस्ट वाटर की, वो मेजर किस में की जाती है, उसको हम किस वैल्यू को मेजर करते हैं मेनली। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बायोकेमिकल्स, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, कंसंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकली ऑक्सीडाइजेबल मैटर। तो यहाँ पे अगर हम फ्रेंड्स बात करें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वो होती है किसी भी वाटर के अंदर जितनी हमारी कंसंट्रेशन होती है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स की। ठीक है, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर, हमारा राइट आंसर इज द 3। ओके, 3 ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले ज़बरदस्त वीडियो के कंटेंट्स जो हम प्रोवाइड कराते हैं आपको मिलता रहेगा, और बेल आइकन को भी दबा दे तभी मिल पाएगा नोटिफिकेशन आपको, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सैंपल ऑलवेज ग्रेटर देन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सिंस इट रिप्रेजेंट्स। देखिए क्या पूछ रहा है मेनली, अगर मैं इसको बात करूं, COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD कब होगी ये पूछ रहा है, सिंस कब तक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स ओनली, अगर COD केवल कंपाइल करती है, मतलब अगर उसके अंदर इंक्लूड होता है ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स ओनली, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, थर्ड वन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स, एंड फोर्थ वन इज द इनऑर्गेनिक मैटर्स। तो फ्रेंड्स हमको मालूम है, तो ओके फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन की अप्रोच से जाएं तो देखिए अभी हमने बताया था कि BOD के लिए हमको बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी? बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे, तभी तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी COD की वैल्यू BOD से। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन कुछ तो हमारे ऐसे होते हैं कि आपको क्वेश्चन मेनली जो होते हैं कि क्वेश्चन आपको पढ़ के आपको आंसर देना है। ओके, बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसे स्पेशल डिज़ाइन होते हैं कि आपको ऑप्शन के अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ने अच्छा से, फिर उसके साथ आपको ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी हम ऑप्शन के अप्रोच से ही क्वेश्चन को सोल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर बन जाता है हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स।
तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बीओडी विद टाइम इज, देखिए इनने क्या पूछा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बीओडी, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए पूछ रहा है ये, जो उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग है, मतलब बीओडी हमारी जो ऑक्सीजन डिमांड है उसकी जो डिमांड है वो रेट ऑफ इंक्रीज, उसका रेट जो है इंक्रीज कर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बीओडी विद टाइम, ठीक है, जो रेट, अगर रेट को इंक्रीज करता जाऊं, अगर इंक्रीज ऑफ बीओडी, तो विद द टाइम क्या करता है वो, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बीओडी, इंक्रीज ऑफ बीओडी के साथ इंक्रीज करता है विद द टाइम, डिक्रीज करता है, इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट, डिक्रीज विद कांस्टेंट रेट। ओके, आप समझ गए क्या बोलना चाह रहा है, ये पूछा रेट ऑफ इंक्रीज, जो रेट ऑफ इंक्रीज है मतलब बीओडी के बढ़ने का जो रेट है वो विद द टाइम क्या करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट या डिक्रीज विद कांस्टेंट रेट। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स राइट आंसर होता है हमारा वो होता है डिक्रीज, और टाइम के साथ डिक्रीज कर जाता है। इसके साथ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर म्युनिसिपल सीवेज द रेंज ऑफ ड्यूरिंग 5 days एट 20 डिग्री टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ बीओडी, ओके, ठीक है, बीओडी की वैल्यू पूछे यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया, उसको थोड़ा मेंशन कर लेना, बीओडी की वैल्यू, ठीक है, बिटवीन लाई करती है 100 से 500 मिलीग्राम पर लीटर, 500 से 800 मिलीग्राम पर लीटर, 50 to 100 मिलीग्राम पर लीटर, या नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाता है 100 to 500 मिलीग्राम पर लीटर। इसी के साथ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच इज द राइट ऑर्डर, देखिए इन्हें ऑर्डर पूछा है मेनली कि जो हमारी डिमांड होती है ऑक्सीजन की, जितनी डिमांड होती है उसमें ये पूछ रहा है कि हमारा कौन सा राइट ऑर्डर है, ठीक है, सीओडी बोले तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, थ्योरेटिकल टीएचओडी बोले तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टीओसी बोले तो टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट। ओके, अब इसकी बात पूछ रहा है ये, इसका राइट ऑर्डर क्या है, सीओडी सबसे ज़्यादा होगा या कौन सा होगा। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करूँ मैं, ऑप्शंस में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, सीधी राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर इज द 1, ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिर उसके बाद बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड देन हमारी टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट। ओके, बट हम जनरली जो यूज करते हैं फॉर द प्रैक्टिकली, ठीक है, फॉर हम प्रैक्टिकली अगर डाटा कलेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड को इक्वली मान लेते हैं। ओके, इसके साथ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश, ठीक है, सर्वाइवल बोल रहा है, सर्वाइवल मतलब अगर फिश के रहने के लिए, सर्वाइवल ऑफ फिश यानी फिश के रहने के लिए द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू पूछी है कि रिवर में कितनी होनी चाहिए या लेक में किसी में भी कितनी होनी चाहिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिशेज। वैल्यू दी है 5 ppm, 4 ppm, 6 ppm या 8 pm। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर होता है हमारा 4 ppm। ओके, इसके साथ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, देखिए डोमेस्टिक सीवेज के लिए पूछा है इसने, डोमेस्टिक सीवेज होगा तो मतलब, तो ये पूछ रहा है उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू, एवरेज स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी बीओडी की। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं, 50 ग्राम पर कैपिटा पर डे, 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे, 100 ग्राम पर कैपिटा पर डे, 120 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर क्या बोलता है, हमारा राइट आंसर आता है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ओके, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार क्वेश्चंस के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।